हेलो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं तो उसमें हम फाइंड करेंगे कि आपका मूलधन कैसे निकाला जाता है। उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। तो इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाला था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था। मतलब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमने सीखा था 2 साल का किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो उसी के अंदर क्वेश्चन 3 तरीके से आएगा कि आपका या तो पूछ लिया जाएगा, डिफरेंस दे करके पूछ लिया जाएगा कि आपको फाइंड करना है मूलधन या प्रिंसिपल, एक ही बात होती है। या फिर आपका एसआई दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा मूलधन और प्रिंसिपल, या फिर सीआई दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा आपका प्रिंसिपल या मूलधन। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके सामने वो पहले से आ चुके हैं एग्जाम में। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और जो भी आप वीडियो देखते हैं वो पूरा देखिए। तो इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लीजिए और शेयर आपको ज़रूर करना है। और फर्स्ट टाइम चैनल में आप देख रहे हैं, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। तो बात करते हैं आज प्रिंसिपल कैसे फाइंड करते हैं, मतलब आपका मूलधन कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले वीडियो जो नहीं देखी है, फर्स्ट वाली, जो मैंने एसआई और सीआई को बताया है कि कैसे निकाला जाता है 2 ईयर्स के लिए, तो इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है। तो वो पहले देख लें, तब आपको ये सही समझ में आएगा। तो चलते हैं पहले, क्या है इसमें। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, यहाँ पे फाइंड क्या करना है, मूलधन आपका 2 साल के लिए फाइंड करना है। सबसे पहले दिया है सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है कितना, 128 रुपये दिया है। रेट दिया है कितना, 8%। टाइम दिया हुआ है 2 साल के लिए, क्योंकि अभी हम 2 साल के लिए ही कार्य करेंगे। तो 2 साल के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको 4 गोले बनाना है। ये आपको पहले से ही आना चाहिए, क्योंकि ये आएगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे आसान से आप अपने सॉल्यूशन को। तो ये आपको पहले से आना चाहिए कि 2 साल के लिए अपन 4 गोले बनाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ फाइंड करना है क्या, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो अपन को फाइंड करना है, तो यहाँ पे अपन रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो इन गोलों का महत्व क्या है वो देख लीजिए। तो यहाँ पे अपन ने क्या बनाया था, ये रेट था, यहाँ पे भी रेट था, यहाँ पे प्रिंसिपल था और यहाँ पे भी रेट था। ये निकल के आता था, उसको बोलते थे अपन डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे बी था और यहाँ पे ए दोनों पॉइंट थे, उसको बोलते थे अपन एसआई। ठीक है, ये बात ही थी। और इन तीनों को जोड़ करके बोलते थे सीआई। तो ये हमने निकाला था, इसको डिफरेंस बोलते थे। तो अभी अपन को ये चीज़ें नहीं ध्यान देना है, क्योंकि ये चीज़ें अपन पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अभी हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है वो देखिए। सबसे पहले हमें दिया है डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस कितना दिया है वो देख लीजिए पहले। तो यहाँ पे अपना डिफरेंस दिया है, तो वो आपको पहले से फाइंड करना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम फाइंड कर लेते हैं। पहले यहाँ पे रेट पहले ले लेते हैं, रेट से हम फाइंड करेंगे, क्योंकि रेट आपका आसान है निकालना। तो 8% का कितना वैल्यू आएगा, जैसे इंटू करेंगे 1/100। तो कहीं ना कहीं ये आपका काटने पर कितना आ रहा है, 25 चौक 100 कट जाएगा और 4 दूनी 8 कट जाएगा। मतलब ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 2/25 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी रेट आ चुकी है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो नीचे वाली वैल्यू आ रही है उसका आपको स्क्वायर करना है। स्क्वायर आएगा कितना, 625। ये कब करना है, जब हमारे पास प्रिंसिपल नहीं दिया है और प्रिंसिपल को फाइंड करना है, मतलब मूलधन को फाइंड करना है। तो जो रेट आपकी निकल के आएगी उसी का नीचे वाली वैल्यू का आपको स्क्वायर करना है, और कुछ भी नहीं करना है, और आसान बन जाएगा आपका सवाल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका दिया था, एसआई सीआई का डिफरेंस दिया था 1 to 8, मतलब 128 दिया था। रेट 8% थी, तो उसका हमने ये कन्वर्ट करके निकाल लिया। 2 साल के लिए पूछा है, तो अभी हम 2 साल के लिए चलाएंगे। तो 2 साल के लिए अपन क्या करते थे, एक गोला ऊपर बनाते थे। ठीक है, 2 गोले इसके नीचे बनते थे और चौथा आपका यहां बनता था। तो ये अपना निकल के आ रहा है, वो क्या आ रहा है अभी, 625। ये हमारा मूलधन है, बट ये प्रॉपर मूलधन नहीं है, ये हमने एक इमेजिनरी रेट के अनुसार माना है। अब जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तब हमारा मेन फाइंड होगा प्रिंसिपल। तो अभी हमने ये इमेजिनरी कैसा मान लिया है, इसको मान लिया रेट के अनुसार, इसलिए अपन को पूरा सॉल्व करना है।
तो यहाँ पे अपनी रेट जो लिया है कितना लिया है 2/25, ठीक है 2/25। तो ये आपको निकालना पड़ेगा 2/25। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। ये आपका 625 है तो 625 लिखा इनटू ये आपका कितना है 2/25। जब इससे मल्टीप्लाई इससे डिवाइड करेंगे तो ये आपका 25 आ जाएगा। तो ये 2 रखा है तो इसका कितना आ जाएगा 50, क्योंकि 25 का 2 का इंटू करेंगे तो ये आएगा आपका 50। तो ये कितना आ गया आपका फर्स्ट वाला 50 और ये भी आएगा 50, क्योंकि दोनों का सेम रेट है। तो यहाँ तक आपको सही समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये चीज़ें तो अपन आसानी से कर चुके थे पहली वाली वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि 25/2/25 का फिर निकालना है 50 से, क्योंकि इसका एक बार और निकालना है नेक्स्ट के लिए, क्योंकि ये डिफरेंस रहता है इसलिए। तो यहाँ पे निकालेंगे तो 25 दूनी ये कट गया, तो ये 2 दूनी 4, तो ये इसका कितना आएगा डिफरेंस 4। अब बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है CI एंड SI का डिफरेंस। तो CI एंड SI का डिफरेंस क्या है हमारा 1 to 8 दिया है। क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, कहां तक ये हो गया। ये कितना दिया है डिफरेंस कितनी दिया 4, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना दिया है 128, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों डिफरेंस है, ये अपन ने फाइंड किया हुआ डिफरेंस है और ये आपका डिफरेंस दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है CI एंड SI का, इसी पे तो अपन को फाइंड करना है। तो अपना 128 दिया हुआ है क्वेश्चन में, अपन ने जो फाइंड किया इमेजिनरी से 625 से वो हमारा 4 आया। तो 4 से इसको काटो, 4 × 12 और 4 दूनी 8, तो एक वैल्यू आपकी कितनी आ रही है 32 के बराबर आ रही है। तो जो एक वैल्यू 32 के बराबर आ रही है, अब इसमें क्या करेंगे जो 32 आ रहा है उसका इंटू कहां करेंगे यहाँ पे 625 में, तो आपका आंसर और जो मूलधन है प्रॉपर आ जाएगा। तो 625 का यहाँ पे अपन को इंटू कराना पड़ेगा, तो इसको इरेज कर लेते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी जो वैल्यू आ रही है ये 32, यही वैल्यू किसके साथ में इंटू होगी ये 625 के साथ में। तो यहाँ पे अपन ने 625 लिखा इंटू 32 लिखा, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो 2 से करेंगे, इसका कितना आएगा 2 × 5 = 10, हासिल 1 आएगी, 2 4 1 5 आएगा और 6 दूनी 12 आएगा। फिर यहाँ पे इंटू लगाएंगे, फिर 3 का करेंगे तो 5 × 15 की 5 आएगी, हासिल 1 आएगी, 6 1 7 आएगा और 6 × 3 18 आएगा। तो इस तरीके से ये आपका ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 लिखेंगे, 5 ये भी 0 हो जाएगा, 7 2 9 1 हासिल थी वो भी 0 हो जाएगा, एक कैरी बचेगी, तो 8 9 1 10 10 की भी 0 हो जाएगी और एक कैरी थी 2, तो ये आपका आ गया 20,000। तो यही इसका आपका मूलधन हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको प्रॉपर तरीके से। तो यही आपका ये फर्स्ट वाला पूछा गया था क्वेश्चन, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल या कहते हैं मूलधन। तो ये क्वेश्चंस इस तरीके से घुमा करके भी पूछ सकते हैं, तो आपका आंसर यही रहेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि SI और CI का डिफरेंस दिया है, ठीक है। रेट आपको फाइंड करना है, जो वैल्यू नीचे आएगी इसको स्क्वायर करना है, इमेजिनरी के अनुसार आपको मानना है। तो आपका डिफरेंस दिया है तो डिफरेंस के अनुसार जो वैल्यू दी है उसको इक्वल करना है और देन उसके साथ में इंटू करना है। तो अपना मेन जो होगा वो हमारा क्या आ जाएगा फाइंड होकर के प्रिंसिपल आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये तो आपको सही समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है 2 साल के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस तरीके से दिया हुआ है वो देख लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको रेट दिया है 4%, ठीक है, और समय तो आपका 2 ईयर ही चलेगा, क्योंकि अभी अपन 2 ईयर का ही फाइंड कर रहे हैं। और यहां पे आप उसने पूछ लिया है SI का, ठीक है। तो यहां पे आपको चेंज कर दिया क्वेश्चन, पहले था डिफरेंस में, अब पूछ लिया है SI में। तो इसको फाइंड क्या करना है, मूलधन निकालना है, मूलधन इसका निकालना है, या बोल सकते हैं इसको प्रिंसिपल। क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल या मूलधन, बात एक ही होती है। तो सेम प्रोसेस आपको कहां से चलना है, स्टार्ट करना है कि आपका परसेंट कितना है उसके अकॉर्डिंग चलना है आपको, ठीक है। तो रेट कितना दिया है 4% दिया है, तो 4% का आपका निकालेंगे तो 4 × 1/100,
100 आएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 4 25 चौक 100 हो जाएगा, सीधे सीधे कट जाएगा सिंपल। तो 1 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो अभी अपन बात कर रहे थे कि जब इसका नीचे जो आता है उसी को हम क्या करते हैं स्क्वायर कर लेते हैं, यही तो सीखा है। तो इसका स्क्वायर कितना हुआ 625, तो ये भी आपका 625 आ चुका है। ठीक है, अभी हमारा जो 625 आया वो कैसा है, एक इमेजिनरी रूट आ जाए। तो यहाँ पे अपन 2 साल के लिए निकालना है, तो 2 साल के लिए अपन को 4 गोले तैयार करना है। ठीक है, तो ये अपने 4 गोले यहाँ पे तैयार हो गए। तो 625 हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी ये हमारा मेन मूलधन नहीं आया है, क्या आया, अभी तो एक इमेज किया हुआ आया है किसके रेट के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ से 625 आ गया। अब कितने का काट रहे हैं अपन, रेट कितना आया 1/25, तो 1/25 मतलब आपका 1/25 से रेट चलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको इससे काटेंगे, तो कैसे काटेंगे समझ लो पहले तो ये तो आपका हो गया सॉल्यूशन। अब इसको 625 को 1/25 से काटेंगे, तो 25 से काटेंगे तो ये 25 ही आएगा, इसका इंटू करेंगे तो आपका 25 ही आएगा। तो ये दोनों कितने हो गए 25, और ये भी आपका सेम वैल्यू है, तो ये भी आपका 25 ही आ गया। तो दोनों 25 आ गए। अब नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट आपको एक और फाइंड करना है, ये वाला डिफरेंस वाला। तो यहाँ पे कितना आएगा 25 तो पहले से ही रखा हुआ है, और 1/25 का आप परसेंट निकालेंगे तो 25 सेकंड 25, तो आपका आएगा 1। तो डिफरेंस इसका कितना आया 1 आया। तो यहाँ तक तो ये सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं कि उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, पूछा है कि SI पर मूलधन ज्ञात करना है। तो SI हमने SI लिखा और ज्ञात क्या करना है जो हमारा दिया हुआ है। तो SI हम किस तरीके से निकालते हैं वो देख लीजिए। SI इन दोनों को ऐड करके निकालते थे, A और A को। तो A और A को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे 25 और प्लस 25 इक्वल टू ये हो रहा है अपना 100। तो इस तरीके से अपन SI को फाइंड करते थे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा पहले से दिया हुआ है और ये हमारे पार्ट में आ चुका है। तो इस तरीके से ये 25 कितना हो गया 50 हो गया, और ये हमारा 100 दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा 50 इक्वल टू 100, इसको काटेंगे 50 दूनी तो 1 2 आ जाएगा। तो इसका जो वैल्यू आ रहा है वो 2 आ रहा है। 2 का इंटू कहाँ करेंगे आकर के 625 में, ये अपन ने पहले से ही सीख लिया था। तो 625 का करेंगे तो कितना आएगा 2 से, तो ये आएगा आपका 5 दूनी 10 की 0 आ जाएगी, 1 कैरी आएगी, 4 1 5 आएगा, और 4 6 दूनी 12। तो ये आ चुका है आपका 1250। ये ही आपका क्या हुआ आंसर हो गया। और इसी को बोलते हैं अपन प्रिंसिपल या मूलधन, प्रिंसिपल या मूलधन। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ चुका है 1250। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि हमने डिफरेंस भी निकाल लिया, डिफरेंस के साथ में भी प्रिंसिपल को मूलधन को फाइंड कर लिया। ठीक है, SI के भी साथ में कर लिया। अब वो पूछ सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ में, तो एक क्वेश्चन और बनता है इसके साथ में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस तरीके से वो CI से पूछता है क्वेश्चन। SI का समझ में आ गया, SI मतलब होता है सिंपल इंटरेंस। अब वो पूछेगा कंपाउंड इंटरेंस के साथ में, मतलब आपका चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार। तो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तीसरा, वो रहेगा आपका CI दे दिया उसने, मान के चलो 408। ठीक है, टाइम तो अपना वही है 2 ईयर चली रहा है। ठीक है, रेट उसने दे दी मान के चलो 4%। ठीक है, और फाइंड करने के लिए पूछा है उसने कि आपको फाइंड करना है मूलधन एंड प्रिंसिपल। फाइंड करने के लिए पूछ लिया है उसने प्रिंसिपल या फिर मूलधन, एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये उसने क्वेश्चन में पूछ लिया है। तो बात करते हैं कहाँ तक, अपन को चलना है पर रेट से। तो रेट कितना दिया है 4% दिया है, तो 4% को कन्वर्ट कर लीजिए 1/100 से, तो इंटू हो जाएगा 25। तो ये भी आपका कितना आएगा 1/25 आएगा रेट। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब हम प्रिंसिपल को फाइंड करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू को क्या कर लेते हैं स्क्वायर कर लेते हैं। ये नीचे वैल्यू आ रही है, इसको स्क्वायर कर लेते हैं, आपका इमेजिनरी पार्ट आ जाता है 625। तो यहाँ पे अपन को सर्कल बनाना फिर पड़ेगा। तो आपको 2 साल के लिए बना रहे हैं तो कितने सर्कल बनेंगे आपके 4 सर्कल पे काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 625 तो आ ही गया है। अब इसका कितने से रेट कट रहा है 1/25 से, तो ये आपका 1/25 से कटेगा। यहाँ पे भी
1/25 से कटेगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट आपकी यहाँ पे पॉइंट क्या काम करेगा, जो देखते हैं किससे, इससे आपको रेट काटना है। तो 625 है, ठीक है, इंटू 1/25 है, तो 25 से गया तो 25 ही आएगा। तो इसका भी वैल्यू कितना आएगा, 25 आपका परसेंट के अनुसार आ जाएगा, इसका भी आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका प्रोसीजर रहेगा, वो रहेगा कहाँ पे, अब आपको नेक्स्ट लेना है डिफरेंस के अनुसार। तो डिफरेंस में कितना दिया है 1/25 और इंटू निकाल कितने पर आए 25 पे, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, इसका आंसर आपको अंदर आएगा 1। तो ये आपने सॉल्यूशन कर लिया कहाँ तक आपका प्रॉपर तरीके से। अब बात करते हैं कि पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है CI के साथ में उसको सॉल्यूशन पूछा है। ठीक है, कितना पूछा है CI, तो CI होता क्या है, पहले तो ये रख लो, और 0.8 ये पूछा है उसने। तो CI कैसे निकालते हैं, CI निकालते हैं कि आपका SI ये होता है और प्लस ये रहता है, तो दोनों को तीनों को मिला करके तब बनता है आपका CI। तो दोनों को मिलाएंगे, सबसे पहले 25 + 25 को मैच करेंगे मिलाने पर, और फिर आपका B पार्ट रहता है डिफरेंस, उसको भी मिलाएंगे। तो एक कितना है इसमें 1, और जो टोटल दिया हुआ है उसमें पहले से ही वो दिया है 408, इसका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, 50 और ये हो जाएगा 51। अब यहाँ से 48, अब इसको काट लीजिए, कितने से कट जाएगा, जैसे 8 8 5 40, तो ये कट जाएगा आपका 1408। तो यहाँ से ये कटेगा 8 बार चला जाएगा आपका, तो 8 आ गया, 8 5 40, तो ये आपका पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे इससे काटेंगे तो ये 1 बचेगा और 8 टाइम्स से इसको कट रहा है। ठीक है, तो जो आपका पार्ट आ रहा है तो उससे इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 8 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, आपका 6 to 5 से करेंगे। तो 6 to 5 से कर लीजिए तो आपका आंसर आ चुका होगा। तो यहाँ से करेंगे 6 to 5 into 8। ठीक है, तो इसका जो प्रोसीजर आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे इंटू करने पर ये आएगा 8 5 40 की 0 हासिल आई 4, और 8 दिन 16, 16 4 20 की 0 हासिल आई 2, और 8 6 48, 48 49 50। तो ये आ चुका है इसका 5000, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। तो यही इसका आंसर हो चुका है आपका मूलधन का। तो इसी को क्या बोलते हैं, या तो प्रिंसिपल बोलते हैं इंग्लिश में, या बोलते हैं हिंदी में मूलधन। तो इस तरीके से आपके सॉल्व क्वेश्चन हो चुके हैं। तो कैसे भी आपको सही समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल आपका फाइंड करना पूछे तो आपको सीधे सीधे रेट से आपको फाइंड करना है और देन नीचे वाले पार्ट को स्क्वायर करना है, तो वो आपके इमेजिनरी पार्ट को सॉल्यूट कर लेगा। फिर उसका 1/, जितना आपका रेट है उससे काट दीजिए सीधे सीधे, जो आ रहा है उसी को उसके साथ में, और जो बच रहा है उसका मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आराम से आ जाता है। तो आज की क्लास में अपन ने क्या देखा कि आपके फाइंड करना सीखा आपका प्रिंसिपल एंड मूलधन कैसे करते हैं, वो भी कितने साल के लिए, 2 साल के लिए ओनली। तो आपको सही समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे, या तो वो डिफरेंस पूछेगा, डिफरेंस से आपको दे सकता है मूलधन फाइंड कीजिए, ठीक है, या फिर CI से दे सकता है कि फाइंड कीजिए, या फिर SI से दे सकता है। ये 3 पार्ट से ही आपके क्वेश्चन को देगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल सही समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली आपकी नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और वीडियो सारी एक एक करके देखें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए थैंक यू, धन्यवाद।